1991 का साल था वो। दिल है कि मानता नहीं, सिनेमा घरों में लग चुकी थी। एक किलकारी उसी साल हमारे घर की पिक्चर में एक किरदार बन के आ गई। अब तो लहजे से डॉन लगती है। जिन्हें मालूम है वो जानते हैं अंदर से कितनी नर्म है। मैंने वो किरदार अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसके आने से 4 साल बाद देखा। बड़ी आँखें, वो लंबी नाक की लड़की मुझे गोदी में लेकर झूमती थी। बड़ी बहन है वो मेरी, मैं उससे प्यार करती हूँ। नानी की लाडली थी वो। बचपन का ज़्यादातर वक्त उसने नाना के आंगन में कज़न्स के साथ उधम करके गुजारा था। उसके स्कूल के किस्से भी बिल्कुल उसके जैसे हैं। शुरू में नमकीन आंसू थे और स्कूल्स ख़त्म होते होते लबों पे क्यारियों जैसे। वो पहल जब स्कूल के दरवाजे पर पहुंचती थी और पापा के स्कूटर का इंजन ऑफ हो जाता, उसकी आंखों का नमकीन पानी खुले नलके की तरह बहने लगता था। 5 रुपए वाला कुरकुरे का एक पैकेट, उस पैकेट का पेट वो कैंची से काटती थी। उसे उस वक्त अगर कोई सर्जन देख लेता तो वो भी हैरान हो जाता। पुराने टेप की कैसेट पे एक गाने के बीच में उसकी मेरी आवाज़ मौजूद है। दरअसल हाजमोला का जिंगल गाया था हमने, अब भी रिकॉर्डेड महफूज रखा है। मैं अब अपनी तुम्हारी यादों को वही आवाज़ सुनकर पचाती हूँ। नेस्ले मिल्की बार के चौकोर टुकड़े हर रात को सोने से पहले जैसे कोई दवाई हो, हम दोनों मुंह में दबाकर बैठ जाते थे। उसका कवर चढ़ाते और अगली रात का भी इंतज़ाम करते। पहले एक्लेयर्स के रैपर्स पे इनाम होता था। तुमने इतने इकट्ठे कर लिए कि क्या बताऊं। एक मैजिक बॉक्स, वो जो रंग बदलता था, तुमने रैपर के बदले इनाम में पाया। हद है आखिर। तुम्हारी आदतें चीज़ों को इकट्ठा करने की किस कदर भारी पड़ी थी हम पर। हिमेश रेशमिया की तस्वीरें इकट्ठा करने लगी थी तुम। तुम्हारा एहसान है आखिर कि तुमने वो शौक अपना बंद कर डाला। वो जूते के डब्बों में खांचे बनाकर तुम गुड़िया के लिए अलमीरा बनाती थी। वो मिट्टी के खिलौनों में कितनी दफ़ा हमने झूठ मूठ की रोटियां पकाई थी। मिट्टी के खिलौनों से खेलने वाली तुम अब किचन में करछियाँ चलाती हो। तुम्हारे हाथ के पके खाने से पेट भरता है पर किसी का मन नहीं भरता। इस घर की दीवारों को तुम्हारे हाथों ने कितना सजाया है। ज़रा बड़ी होकर तुम ये फ़न कहाँ से ले आई? जब शहर गई थी तुम पढ़ने तो पापा हर रोज़ हाल पूछते थे मम्मी के ज़रिए। जिनसे तकरार करती थी वो कितना प्यार करते हैं। खैर, तुम्हें तो मालूम ही होगा। मम्मी किससे ज़्यादा प्यार करती है ये अब भी बहस का मुद्दा है। इस बात पर घर में अब इलेक्शन हो तो अच्छा है। बड़ी थी घर में इसलिए अक्सर मेरे हिस्से की भी डांट कई बार तुम्हारे हिस्से में आन पड़ती थी। अब उस हिस्सेदार ने जोड़ी बना ली है। वो इस घर में यादों का ज़खीरा छोड़कर एक नए घर की इबारत लिखने चल पड़ी है। कुछ दिनों में तो इस घर को मायका भी कहने लगेगी। तुम्हारे मायके की छत पर गमलों की सजावट है। तुमने ही सजाए थे, वो तुमको याद करते हैं। तुम्हारे हाथ में ना जाने कोई बात थी शायद। तुम्हारे लगाए फूलों में एक खास खुशबू है। बड़े ही शौक से लाए थे घर में एक्वेरियम हम। वो एक्वेरियम की मछलियाँ मुझे अब मुँह चिढ़ाती हैं। तुम यहाँ होती तो शायद इस वक्त डांटती उनको। ये घर के आंगन से पिंजरे में नाचता तोता हमें आवाज़ देता है। मैं इसे मिर्ची खिलाती हूँ, पानी पिलाना भूल जाती हूँ। मैं मिट्ठू से जब भी मिलती हूँ उसे ये बात कहती हूँ। बड़ी बहन है एक मेरी,
मैं उससे प्यार करती हूँ।